हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सादा ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। जब आप सिलाई सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको सादा ब्लाउज सिखाया जाता है, क्योंकि जब आप सादा ब्लाउज सीख लेते हैं तो बाकी सभी ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए सीखते हैं सादा ब्लाउज की कटिंग। तो ये मैंने कपड़ा, ये इसका नाप है ब्लाउज का। ये इसका नाप है लंबाई 13 इंच, इसका सीना है 32 इंच, इसका कमर है 29 इंच, और इसके बाजू की लंबाई है 8 इंच, गोलाई 10 इंच, और इसका पीछे का गला है 9.5 इंच का और आगे का गला है 7 इंच का। ये इसका अस्तर है और ये मेन फैब्रिक्स है। तो आइए सबसे पहले इसके अस्तर की कटिंग करते हैं। तो इस अस्तर को इस तरह से मोड़ना है। इसे किस तरह से मोड़ना है देखिए फ्रेंड्स, ताकि कम से कम कपड़े में आपके ब्लाउज की कटिंग हो जाए। तो ये हो गया, ये लंबाई वाला भाग हो गया। तो सादा ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें इस अर्ज वाले भाग की तरफ से कपड़े को मोड़ना है। इस तरह से कपड़े को मोड़ना है, इस तरह से। तो इस तरह से अर्ज वाले भाग की तरफ से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, जिसकी फोल्डेड साइड अपनी तरफ है और ये खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम इसकी ड्राइंग करते हैं। इसकी लंबाई है 13 इंच। तो 13 में 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 14 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। और थोड़ा सा 2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा ही ले लेना चाहिए, क्योंकि धोने के बाद कपड़ा जो है वो श्रिंक कर चढ़ता है। तो ये थोड़ा सा 200 मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये 14.25 इंच पे मैंने इसे निशान लगाया। इसके इस शोल्डर की चौड़ाई मैंने ले ली है 5 इंच पे निशान, और इसके गले के लिए 2.25 इंच पे निशान, और इसके आर्म होल की लंबाई हो गई 5.5 इंच। ये 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा दिया। इसमें 1.5 इंच आर्म होल की गोलाई के लिए। अब इसका सीना है 32 इंच का, तो 32 का चौथा भाग 8 इंच। यहाँ 8 इंच पे मैंने पहले निशान लगा लिया और 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, और इसे इस तरह से इस निशान से यहाँ इस निशान को मिलाते हुए मिला देना है। इसके पीछे गले की लंबाई है 9.5 इंच। ये 9.5 इंच पे निशान, और इस तरह से नीचे ये 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया, और इसे एक स्क्वायर शेप में देना है। पहले इसे स्क्वायर शेप में देना है, फिर यहाँ पे इस तरह से गोलाई का शेप दे देना। तो ये हमारा हो गया गोल गले का निशान। अब इसे यहाँ सीधे कमर की तरफ इस तरह से इसे मिला देना है, और यहाँ 4 इंच पे टेकन का निशान लगा देना है, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले ये टेकन के निशान पे एक छोटा सा कट मारते हैं, ताकि आगे पीछे दोनों तरफ टेकन लगाने में आसानी हो, और फिर इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी, इस तरह से। बस अब आगे की कटिंग करने के लिए, आगे का पल्ला कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को इससे घुमाएंगे। इस तरह से कपड़े को घुमाना है, और ये जो पीछे वाले पल्ले की मैंने कटिंग की है, इसे इसके ऊपर में रख देना है। इस तरह से मैंने इसे रख दिया, और यहाँ 2 पॉइंट कपड़ा हुक आई के लिए छोड़ देना है। इस तरह एक्स्ट्रा लेना है। हुक आई बनाने के लिए 2 सूत कपड़ा, 2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर के इसे इस तरह से रखना है। इसे इस तरह से रखेंगे, और नीचे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है टेकन डालने के लिए।
ये पीछे वाला भाग जितना है इससे 1.5 इंच कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा और इससे 1.5 इंच कपड़ा बगल में एक्स्ट्रा लेना है। सबसे पहले ये जिस तरह से इसका निशान है बस इसे रखकर निशान लगा देना है। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इस तरह से निशान, और ये 1.5 इंच कपड़ा नीचे अलग से लिया गया है और यहाँ टेकन के पास ये टेकन का निशान और एक गले के निशान के पास ये गले का निशान, इस तरह से। अब इस पीछे वाले भाग को हटा देना है। इस तरह से मैंने हटा दिया और इसके आगे की गले की गहराई है 7 इंच, तो ये 7 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसे भी इसी तरह से नीचे 2.5 इंच पे निशान, इस तरह से स्क्वायर शेप और यहाँ से गोलाई का निशान। ये हो गया हमारा आगे के गले का निशान। यहाँ आगे में इसकी छटाई होती है तो ये 1/2 इंच पे मैंने आगे के गले को इस तरह से, जहाँ से ये मुड़ता है कपड़ा बस यहीं पे इसे शेप देना है। इस तरह से इसे मैंने शेप दे दिया। अब इसके टेकन का निशान लगाना है, तो इसके टेकन का निशान लगाने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे टेप को रखना है 3.25 इंच पे। इस तरह से 3.25 इंच पे मैंने टेकन को रखा। ये जहाँ पे टेकन आया 3.25 इंच पे, यहीं से टेकन को इस तरह से घुमा देना है। इस तरह से घुमा देना। अब घुमाते हुए ये जहाँ 9.5 इंच पे आया यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया है। इस तरह से ये एक निशान हो गया और यहाँ से ये देखिए ये 3.25 पे ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ये जो है हमारा ये पॉइंट बन गया। अब इसी को देखते हुए हमें सारा टेकन का निशान लगाना है। इस वाले भी, ये वाला भी, ये और ये सब चारों टेकन का। तो इसके आगे इसके सामने ठीक 2.5 इंच का टेकन पड़ेगा। ये 2.5 इंच का टेकन ठीक इसके सामने, और यहाँ से इस टेकन से इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाले टेकन का निशान, इस टेकन का निशान, यहाँ से ठीक 1.5 इंच की दूरी पे इस टेकन का निशान, और यहाँ से इस टेकन से ठीक 1.5 इंच की दूरी पे इस टेकन का निशान पड़ेगा। इस तरह से टेप को तिरछा रखते हुए इस तरह से एक निशान लगा देना। ये हो गया यहाँ का निशान। अब ठीक यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाले टेकन का निशान, इस तरह से। और ये टेकन कहाँ से होगा, तो जहाँ से ये गोल घूमता है कपड़ा बस यहाँ से इस टेकन को लगा देना है। इस तरह से तो ये चारों टेकन का निशान मैंने लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये आगे बंद है तो इसे भी कटिंग करके इसे खोल देते हैं। इस तरह से खोल दिया मैंने, और जहां जहां ये टेकन का निशान है वहां वहां एक छोटा छोटा कट लगा देते हैं ताकि पीछे भी हमें टेकन लगाने में आसानी हो। इस तरह से तो ये हमारे आगे वाले भाग की भी कटिंग हो गई। अब ये जो पीछे वाला भाग है, अब इसके गले की कटिंग करके इसे निकाल देते हैं। इस तरह से ये इस तरह से निकाल लिया। अब थोड़ा सा यहाँ से 2 पॉइंट कपड़ा इस तरह से तिरछा यहाँ काट के निकाल देना ताकि गला गिरे नहीं। इस तरह। अब इसके बाजू की कटिंग करते हैं। तो इसके बाजू की लंबाई है 8 इंच। तो कपड़े को इस तरह से खोल लेना है और ये जो हमारा कपड़ा बचा है यहाँ से हमारा बाजू निकल जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले कपड़े को मैंने ये 4 फोल्ड पे किया। अब कपड़ा कितना लेना है, तो सीना का चौथा भाग, सीना का चौथा भाग इसका है 8 इंच। तो ये 8 इंच पे मुझे कपड़ा लेना है। सबसे पहले इस कपड़े को बराबर कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा छोटा है। इसे बराबर करके मैंने निकाल दिया। अब ये 8 इंच पे मैंने
ये कपड़ा लिया, ये 8 इंच, ये 8 इंच कपड़ा, सीना का चौथा भाग। अब इसकी बाजू की लंबाई है 8 इंच, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ये 9 इंच पे मैंने निशान लगाया, इस तरह से। इस तरह से ये 9 इंच पे मैंने निशान लगाया, इस तरह से। और यहाँ से इधर से 9 इंच और इधर से भी 9 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब इधर से डाउन कितना आना है, तो ये 3.5 इंच पे, इस तरह से 3.5 इंच पे डाउन आना है। और डाउन कितना आना है, तो यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच अंदर, यहाँ से 2 इंच अंदर, इस तरह से। और ये पॉइंट और ये पॉइंट को के बीच में जो भी है उसे डाउन करना है, इस तरह से, इस तरह से। अब इसे तिरछा शेप कपड़ा लेते हुए इसकी कटिंग कर देते हैं। ये इसकी मैंने कटिंग कर दी। अब इसके आगे वाले भाग में 1.25 इंच कपड़ा छांटना है, इस तरह से। तो कहाँ छांटना है, तो ये और ये पॉइंट के बीच के अंदर का कपड़ा छांट कर निकाल देना है, इस तरह से। तो इस तरह से इसे मैंने इसे खोल लेना है और इसे इस तरह से छांट कर निकाल देना है। और यहाँ एक कट का निशान, ताकि पता चले इधर का कपड़ा छांटा हुआ है, और यहाँ सेंटर पे एक कट का निशान, ताकि जब बाजू ज्वाइंट करें तो शोल्डर की सिलाई और ये कट का निशान दोनों मैच होना चाहिए। आइए अब इसके मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करते हैं। तो किस तरह से इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग होती है, देखिए। तो इधर ये हमारा बाजू है, ये बाजू में ये मोती चिपकी हुई है, ये लेस नहीं है, इसमें चिपका हुआ है, इसीलिए हम इसे अलग नहीं करेंगे, इसी में इसके बाजू की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने इसे 4 फोल्ड किया, इसके ऊपर ये बाजू को मैंने रखा इस तरह से, तो इसकी कटिंग कर दी। इसे काट कर अलग कर देना, ये तो ये बाजू की कटिंग हो गई। अब आगे वाला, पीछे वाला भाग कटिंग करना है। तो इस तरह से कपड़े को ये 2 फोल्ड में मैंने फोल्ड किया, इस तरह से। सबसे पहले पीछे वाला भाग काटना है, ये पीछे वाले भाग को मैंने इस तरह से रखा, पीछे वाला भाग इस तरह से कट करके निकाल देना है। और इसे इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कटिंग करना है। बाद में जब आप अस्तर चिपका लेंगे तो फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल दीजिए। अब आगे वाला भाग, अब आगे वाला भाग किस तरह से कट करना है, तो ये जो हमारा कपड़ा है बस यहीं पे रख के आगे वाला भाग को कट करना है, इस तरह से। ये कपड़े को मैंने लिया, इस तरह से यहाँ पे रखा, और यहाँ मैंने इसकी कटिंग की। और यहाँ हेमिंग करने के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये 1.5 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, और इसे ही मोड़कर हेमिंग कर देना है, इस तरह से। इस कपड़े को मोड़कर हेमिंग कर देना है, इसलिए 1.5 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये हो गई फ्रेंड्स मेरे सादा ब्लाउज की कटिंग। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से मैंने आपको सादा ब्लाउज की कटिंग सिखा दी। तो इसी तरह से आगे भी मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी कटिंग्स मैं आपको आसानी से सिखाने वाली हूँ। मेरा ये चैनल, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।